जी नहीं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। आज हम लोग उसी के बारे में ही बात करेंगे, क्रिप्टो के बारे में। तो क्रिप्टो में तो दोस्तों और भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहता है। दोस्तों, जब बात आती है आपके हार्ड अर्न्ड इनकम को कहीं पे इन्वेस्ट करने के बारे में, तो आपको 2-3 बार सोचना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो थोड़ा कम समय में कम मेहनत करके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, और इसका एक बहुत इजी तरीका है क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करना। क्रिप्टो का नाम सुन के डर गए क्या? जी नहीं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। आज हम लोग उसी के बारे में ही बात करेंगे, क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे विड्रॉल होता है, पैसा कहाँ से आता है, कैसे जनरेट होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड ये सब सिस्टम क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या होता है, अभी मार्केट में जितना भी क्रिप्टो को लेके जो मन में लोगों के मन में डर है, ये इसीलिए है क्योंकि पास्ट टाइम में ऐसा हुआ है दोस्तों, बहुत सारे कंपनीज ऐसे आए हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड किया जिसने, और चीट किया है, और इसी वजह से लोगों का पैसा बहुत लॉस हुआ है, डूब गया है पैसा। अगर वो कंपनी छोड़ के भाग गया हो, या फिर बंद हो गया हो, या फिर क्रिप्टो का मार्केट ही डाउन हो गया हो, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो इसी वजह से लोगों के मन में एक डर हो गया है कि क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब लॉस ही है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉस हमारा इसीलिए होता है दोस्तों, कोई भी क्रिप्टो कंपनी हो चाहे या फिर कोई भी कंपनी हो, हमें डायरेक्टली कभी धोखा नहीं देती। धोखा हमें इसीलिए होता है, हमारा पैसा लॉस इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज का अभाव रहता है। टेक्निकल नॉलेज हो गया, या फिर एक बेसिक जानकारी जो होता है, वो चीज हमारे में नहीं होता, और हम लोग क्या थोड़ी सी लालच के वजह से पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि हमारा पैसा डूब गया या फिर लॉस हो गया। दोस्तों, जितने भी क्रिप्टो करेंसी है अभी, तो सारे क्रिप्टो करेंसी मतलब ऐसे फ्रॉड नहीं होते। मार्केट में अभी भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी ऐसे हैं जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना होगा। बिटकॉइन अभी दोस्तों मार्केट में जितना भी क्रिप्टो चल रहा है, सबसे हाईएस्ट अभी चल रहा है बिटकॉइन। उसके बाद आप देखिए, जैसे इथेरियम हो गया, डोज कॉइन हो गया, यूएसडीटी हो गया, और बीएनबी हो गया, ये सारे भी बहुत सारे सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी हैं। तो दोस्तों, जैसे आप बीएनबी का देख लीजिए, बीएनबी तो बाइनेंस एक्सचेंज का ही खुद का है। और देन आप बात करेंगे डोज कॉइन का, ये तो इलॉन मस्क का है। वो उतना सही से नहीं चल रहा है, अभी रन नहीं कर रहा मार्केट में, लेकिन ये लोग मतलब सक्सेसफुली बिटकॉइन का क्रिप्टो का मतलब चला रहे हैं बिजनेस। जैसे ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट हो गया, डिबेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, आईपीओस हो गए, इन सब में भी दोस्तों हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है, लेकिन वहां पे कोई सवाल नहीं करता क्योंकि ये सारे चीज मतलब बहुत सारे चीज होते हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं, उनके अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों को लगता है कि क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करके उनका पैसा लॉस हो जाएगा या फिर बहुत रिस्क है इसमें। दोस्तों, ये एक क्रिप्टो जो है डिजिटल करेंसी का एक फॉर्मेट ही है। और दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया में गूगल पे, फोन पे ये सब चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, तो इसका हमको आदत हो गया है। वैसे ही दोस्तों, बाहर कुछ कंट्रीज जैसे दुबई हो गया, या फिर और भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी भी अभी भी मतलब चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो गया है ट्रांजेक्शन करने का। यानी कि आप कोई लोकल ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर कोई शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं पे कुछ परचेज करते हैं, तो आप उसको क्यूआर कोड के थ्रू अपने लोकल करेंसी के बजाय क्रिप्टो में भी आप उसको पे कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को आप डिजिटल करेंसी का एक एडवांस्ड वर्जन बोल सकते हैं। आप थोड़ा रोल बैक अगर करें टाइम से पहले, अगर हम लोग थोड़ा मतलब पीछे तरफ जाएं, तो पहले क्या होता था दोस्तों, स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम होता था, यानी एक्सचेंज सिस्टम। यानी कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है
और आपके सामने जो बंदा है, दूसरा पार्टी है, उसके पास दूसरा प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए, तो वो आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट उसको दे के उसका प्रोडक्ट या फिर कोई सामान ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सिस्टम पहले चलता था, बार्टर सिस्टम बोलते थे इसको। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे कौड़ियों का जमाना है। कौड़ी मतलब आप जानते होंगे, शेल्स होते हैं जो समंदर में मिलते हैं, और ये कौड़ियों का जमाना ऐसा था दोस्तों, एक करेंसी टाइप काम करता था उस टाइम में। आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदना हो या फिर कोई सामान लेना हो, तो सामने वाले से या फिर दुकान वाले से आप क्या कौड़ियों के भाव उसको ले सकते थे। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा सिस्टम डेवलप हुआ। उसके बाद हम लोग करेंसी में आए, यानी कॉइन सिस्टम। कॉइन में क्या हुआ दोस्तों, मेटलिक कॉइन बनता था, ये सबको पता है। तो कॉइन में भी हम लोग डील करने लगे उसके बाद, तो एक जेन्युइन करेंसी निकल गया कॉइन के हिसाब से। लेकिन दोस्तों उसमें भी एक प्रॉब्लम हुआ। अगर मान लीजिए आप कहीं पे कुछ बड़ा डील कर रहे हैं, बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, तो बहुत सारा कॉइन उसके लिए जरूरत पड़ता था। आप उसको लेके मतलब दूसरे जगह ले जाना, ले आना, ये सब करने का मतलब बहुत तकलीफ होता था। तो उसके बाद ये सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग फिर चेंज किए पेपर नोट्स। पेपर नोट्स का भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया या फिर कुछ हो गया तो ये सब प्रॉब्लम होता था। और उसका मतलब और एक प्रॉब्लम होता था, मान लीजिए आपको रात को 12 बजे किसी को पेमेंट करना है, या फिर अर्जेंसी था, कुछ मेडिकल कंडीशन पड़ गया या फिर कुछ भी अर्जेंसी आ गया, तो वहां पे दोस्तों बहुत दिक्कत होता था, आप पे नहीं कर सकते थे डायरेक्ट। कोई दूसरा जगह पे, मान लीजिए दूसरे स्टेट पे है, तो डायरेक्ट आपको पे करना बहुत दिक्कत होता था। इसीलिए हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में आए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, नेट बैंकिंग आया, फिर मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ये सर्विसेज निकले। और उसको और थोड़ा सहूलियत देने के लिए हम लोग क्या, गूगल पे, फोन पे, ये सब स्टार्ट कर दिए। पहले के जमाने में क्या होता था दोस्तों, मतलब ये जब गूगल पे, फोन पे स्टार्ट हुआ तो उतना लोगों को भरोसा नहीं था कि रात के 12 बजे आप कैसे एक ट्रांजेक्शन करेंगे और वो चला जाएगा दुनिया के दूसरे कोने पे, पेमेंट कैसे ट्रांसफर होता था, ये सब के ऊपर थोड़ा डाउट था। लेकिन धीरे धीरे जैसे दोस्तों सब लोग यूज करने लगे, तो ये एक यूज टू बात हो गया, मतलब डेली लाइफ का बात हो गया। फिर भरोसा करने लगे लोग और उसको आज भी यूज किया जा रहा है। वैसे ही दोस्तों क्रिप्टो अभी नया नया है, ज्यादा मतलब लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि एक ऐसा टाइम है आगे आगे चल के जहाँ पे क्रिप्टो में ही ट्रांजेक्शन किया जाए। मतलब जैसे आज गूगल पे, फोन पे में ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, कुछ टाइम के बाद क्रिप्टो में भी ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। और दोस्तों दुबई में तो अभी स्टार्ट भी हो गया ऐसा, मतलब आप एक कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं तो उसको आप क्यूआर कोड के जरिए क्रिप्टो में पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। और दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उस टेक्नोलॉजी को क्यों इतना सिक्योर्ड और सेफ माना गया है। दोस्तों ये एक ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिसको ना कभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ना ही हैक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, इसमें ये सिस्टम ऐसा है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ऐसा है जहाँ पे आपका जितना भी लॉगिन क्रेडेंशियल हो गए, डेटाबेस हो गए और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो गए, ये सारे चीज कोडिंग होके रहते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक कोडेड कोडिंग में रहते हैं, सेव होके रहते हैं। और यहाँ पे ये आपका जितना भी ट्रांजेक्शंस होते हैं ये सारे वैलिडेट भी किए जाते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, ब्लॉकचेन जैसे आप नाम में ही पता चल रहा है कि दोस्तों बहुत सारे ब्लॉक्स के एक चेन होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई डाटा आप एक ब्लॉक में आप सेव कर रहे हैं तो वो बहुत मतलब बहुत सारे सर्वर्स या फिर सिस्टम में वो क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक्स में स्टोर होके रहता है। अगर कहीं एक भी जगह पे एक भी ब्लॉक पे अगर कुछ गड़बड़ी आया तो बाकी सारे मतलब उसमें ब्लॉक्स में वैलिडेट नहीं किया जाएगा, वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट नहीं किया जाएगा, मतलब वैलिड नहीं माना जाएगा। और दोस्तों ये ऐसे ही होता है, मतलब लिंक रहता है। इसीलिए इसी की वजह से आप अगर किसी एक को आप चेंज करेंगे, हैक करेंगे या फिर डिलीट करेंगे तो दूसरे में पता चल जाता है कि ट्रांजेक्शन क्या था, वैलिडेट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा। तो इसलिए दोस्तों मतलब ये बहुत सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। और दोस्तों हम लोग इसको ऑल इन ऑल अगर एक लाइन में अगर कुछ बोलें तो मतलब ये एक ऐसा डेटाबेस सेविंग सिस्टम है, मतलब इंफॉर्मेशन सेव करने का सिस्टम है जो जिसको ना कभी हैक किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना मॉडिफाई या अल्टर किया जा सकता है। दोस्तों और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है ये दो टाइप्स के फॉर्मेट में होता है। मतलब एक हो गया डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और एक होता है सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम। तो दोस्तों सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम में क्या होता है,
यहाँ पे दोस्तों जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं या फिर कंट्रोल होते हैं एक्सचेंज के या फिर वॉलेट्स के या आपकी जो भी है, उसका सारा कंट्रोल एक ही व्यक्ति हो गया, एक पर्सन या फिर एक कंपनी के ऊपर ही रहता है, उसके पास ही रहता है। वो चाहे तो मतलब उसका रूल रेगुलेशन चेंज कर सकता है, कोडिंग तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लॉक में पहले से स्टोर होकर रह जाता है, लेकिन उसको जो हैंडल करने का, कंट्रोल करने का ये सब सिस्टम है, एडमिन डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं, वो सारा चीज एक ही बंदे के पास कंट्रोल में रहता है सेंट्रलाइज सिस्टम में। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम में आप देखें तो इसमें कोई एक बंदा या फिर एक कंपनी नहीं होता जो ये सब कंट्रोल करता है, ये सारे चीज ऑटोमेटिकली सर्वर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन। दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए हमारे देश में जितना भी करेंसी चला, कॉइन्स हैं, पेपर नोट्स हैं या फिर जो भी बॉन्ड्स हैं, ये सारे चीज हैं, ये सारे दोस्तों मैक्सिमम क्या होता है दोस्तों, आरबीआई के थ्रू गवर्न किया जाता है, मतलब आरबीआई के रूल रेगुलेशंस के थ्रू चलता है। और आपने देखा होगा दोस्तों कुछ सालों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 1000 और 500 के नोट्स सारे बैन कर दिए थे, मतलब नोटबंदी हुआ था। तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट के अंडर रहता है, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप बात करें कोई दूसरा प्रोडक्ट, मतलब मान लीजिए गोल्ड एंड सिल्वर, चांदी, सोना चांदी जो होता है उसको मान लीजिए गोल्ड का, तो गोल्ड में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। गोल्ड का हाँ ये हो सकता है, भाव ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब वैल्यू कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप गोल्ड को बैन नहीं कर सकते टोटली। और ये गोल्ड एक ऐसा चीज है दोस्तों, यूनिवर्सल चलता है, मतलब हर कंट्री में लगभग चलता ही है। तो गोल्ड का वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, लेकिन कोई भी कंट्री ऐसा नहीं बोल सकता कि गोल्ड चलेगा ही नहीं, गोल्ड बैंड है। या फिर कोई पर्टिकुलर नेशन ऐसा नहीं बोल सकता कि एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम के बाद या फिर एक पर्टिकुलर डेट के बाद गोल्ड पूरा बैन हो जाएगा, उसका एक्सचेंज वैल्यू जीरो हो जाएगा या फिर चलेगा ही नहीं। ये नहीं बोला जा सकता दोस्तों, क्योंकि गोल्ड हर जगह पे चलता है और कोई एक कंट्री गोल्ड को रूल नहीं कर सकता। तो ये है दोस्तों मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब कोई एक कंट्रोल पे नहीं रह रहा है, मतलब एक नेशन हो गया या फिर एक व्यक्ति या एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं रह रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो दोस्तों जो हमारा फिजिकल करेंसी है, मतलब नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, डिजिटल जितने भी बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स और जो भी है जो कंट्रोलेबल हैं, इसको आप बोल सकते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और जो कंट्रोल के बाहर है, मतलब किसी एक व्यक्ति, पर्सन या फिर कंपनी के या फिर कोई नेशन या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है। अभी जानते हैं क्रिप्टो में पैसा जनरेट कैसे होता है। क्रिप्टो दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम है जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से काम करता है। मतलब अगर आपका क्रिप्टो का डिमांड ज्यादा है, जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसका मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो उसका सप्लाई डेफिनेटली कम होगा, तो उस हिसाब से उसका रेट बहुत हाई चला जाता है और लोगों को लगता है कि ये क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रहा है। लेकिन अगर उसके उल्टा हुआ, मतलब सप्लाई बहुत है, स्टॉक मतलब बहुत है और डिमांड कम है, तो उसका प्राइस डेफिनेटली कम हो जाता है। तो वो क्रिप्टो क्या होता है, घट जाता है, मतलब उसका वैल्यू घट जाता है। और इसी को बोलते हैं क्रिप्टो में लॉस करना या फिर बेनिफिट करना। क्रिप्टो में दोस्तों पैसा कहीं ऊपर से नहीं आता। जो भी क्रिप्टो करेंसी आप देखेंगे तो उसका एक टोकन एलोकेशन सिस्टम होता है, मतलब एक क्रिप्टो कितना परसेंटेज आपको रिटर्न देगा, ये सब मैं आगे बताऊंगा जाके। तो ये टोकन एलोकेशन में आप देखेंगे तो वहां पे डेफिनेटली लिखा होता है कि कितना परसेंट करेंसी आपको मिलेगा, क्रिप्टो आपको मिलेगा इन रिटर्न। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कितना परसेंट रिटर्न आपको एज ए इंटरेस्ट पर मंथ या पर ईयर या फिर जो भी सिस्टम है उसको आपको मिलेगा। ये क्रिप्टो में ही रहता है, मतलब टोकन आता है आपके पास, कॉइन आता है, कोई कैश नहीं आता, कोई आईएनआर या फिर कोई भी करेंसी नहीं आता। इसको पैसा कैसे कन्वर्ट होता है दोस्तों, इसमें मान लीजिए आपके पास महीने का 6% आपको टोकन मिल रहा है, 6% टोकन यानी 6% कॉइन मिल रहा है आपको। तो वो 6% कॉइन आप अपने वॉलेट में ले लेंगे। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, जो एक्सचेंजेस होते हैं, मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज हो गए या फिर जो भी मॉनेटरी एक्सचेंजेस रहते हैं, तो उसमें आपको जाके उसको सेल करना रहता है। सेल करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, उसका अगर रेट अच्छा जा रहा होगा, क्रिप्टो का रेट अच्छा जा रहा होगा तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा। और मान लीजिए क्रिप्टो का रेट पूरा घटा हुआ है तो या फिर बहुत कम है, तो उस रेट पे आप अगर सेल करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और नॉर्मली यही होता है दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो कोई क्रिप्टो अगर डाउन जा रहा है तो वो उसको माना जाता है कि एक बिजनेस नहीं कर रहा है या फिर बंद हो गया, ये टाइप का माना जाता है।
क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो जो आपको प्रॉमिस करता है कि 6% महीना देगा, वो डेफिनेटली देगा दोस्तों, लेकिन उसका वैल्यू अप एंड डाउन होता है। क्रिप्टो कभी नहीं भागता या फिर कुछ नहीं होता, उसका वैल्यू अप एंड डाउन हो जाता है। कोई कोई कंपनी होते हैं जो बंद हो जाते हैं, जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, लेकिन उसका मतलब इसके साथ कोई लिंक नहीं रहता दोस्तों। क्रिप्टो कभी आपको पैसा नहीं देता, क्रिप्टो कॉइन देता है रिटर्न में या फिर टोकन देता है, तो उसको आप बेच के पैसा कमाते हैं। अगर आप डायरेक्ट P2P पर्सन मतलब पर्सन टू पर्सन या फिर B2B बिजनेस टू बिजनेस ये सिस्टम में उसको सेल करें तो आपको थोड़ा कमीशन ज्यादा मिलता है। इन द सेंस मान लीजिए आप 6% आपका टोकन आया, उसको आप मार्केट में एक्सचेंज में बेचेंगे तो शायद आपको 30% समथिंग आपका कट जाए। लेकिन अगर P2P पर्सन मतलब पर्सन टू पर्सन या फिर B2B आप सिस्टम में बेचेंगे तो आपको 6 to 7% ही कमीशन चार्ज होगा, मतलब कटेगा आपका, और 6% आपको मिल जाता है। और मैक्सिमम क्या होता है दोस्तों, जितने भी क्रिप्टो हैं ट्राई करते हैं कि P2P सिस्टम में ही चला जाए, क्योंकि अगर आप एक्सचेंजेस में जाते हैं सेल करते हैं तो आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर आ जाए तो आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज में सेल करने का, और डायरेक्ट P2P ये सिस्टम पे आप सेल कर लेते हैं, मतलब लोग सेल कर लेते हैं। तो दोस्तों पैसा कहीं ऊपर से नहीं आता। जो लोग बोलते हैं ना, मतलब बैंक तो 1 साल में 2 साल में मतलब उसका रेट होता है 1 साल में 6% देता है, तो आप महीने का 6% कैसे दे रहे हैं, या फिर आप डबल से भी ज्यादा मतलब 300% 200% इनकम कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहीं ऊपर पे मतलब ऊपर नहीं सेट किया गया है, ऊपर खाली कोडिंग होता है। आपके ब्लॉक में आप जब स्टेक करते हैं तो वो पार्ट वहां पे कोडिंग हो जाता है कि इतना % इसको रिटर्न में कॉइन मिलेगा, और वो कॉइन का वैल्यू क्या है ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब भी सेल करते हैं तो वो मार्केट के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। आप चाहे इसको कम में खरीदें या फिर ज्यादा में खरीदें, इस हिसाब से पैसा आपको मिलता है। तो यही सिस्टम है दोस्तों। और इनका क्या होता है दोस्तों, पैसा ऊपर से नहीं आता, लेकिन नीचे जितने भी इनके देखते हैं आप लोग देखे होंगे कि इनके बहुत सारे टीम लीडर्स रहते हैं और जो अपलाइन रहते हैं, इन लोग ही हैंडल करते हैं ये सारे चीज को। आपको ऊपर से कॉइन मिलेगा, आप नीचे अपने टीम लीडर्स हो गए या फिर जो अपलाइन होते हैं उनको आप सेल करिए, वही लोग ही पैसा देते हैं। ऊपर से कहीं पैसा नहीं आता दोस्तों, नीचे का ही खेल है। नीचे से आप मार्केट से ही पैसा उठाते हैं ये लोग, ऊपर जाता है स्टेकिंग होके, उधर से कॉइन आता है और यही पैसा नीचे ही मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको जो 6% मिलता है या फिर डबल इनकम मिलता है, जितना भी मिलता है, ये पैसा नीचे से ही लेके आपको दिया जाता है। और ये एक चेन ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि नीचे नीचे ही पैसा आता है, नीचे नीचे ही सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हमको ये लगता है कि पैसा ऊपर से ही आ रहा है, ऊपर से कभी पैसा नहीं आता दोस्तों। ऊपर से आता है ओनली कॉइन या फिर टोकन या फिर एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ क्रिप्टो आप बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों पैसा जनरेट होता है यहाँ पे। और इसी को दोस्तों अगर हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 2 चीज होते हैं जिससे क्रिप्टो में पैसा जनरेट होता है, और उसको बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको माइनिंग एंड मिंटिंग। माइनिंग क्या होता है दोस्तों, जब भी आप क्रिप्टो खरीदने के लिए आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो कुछ कंप्यूटर सर्वर्स उसको वो जो अमाउंट होता है उसको कंप्यूटर सर्वर्स क्या करते हैं, आपके नाम के ब्लॉक्स यानी क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, आपका स्टेकिंग अमाउंट कितना है, रीपरचेज अमाउंट क्या रहेगा, या फिर रीस्टेक करने का टाइम क्या रहेगा, टोटल टेन्योर कितना रहता है, कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारा कुछ दोस्तों कोडिंग होके ब्लॉक्स में स्टोर होके रहता है। और ये दोस्तों ये जो ब्लॉक्स बनता है आपके नाम का, यही चीज है दोस्तों जिसको कभी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, डिलीट या हैक नहीं किया जा सकता अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मिंटिंग के बारे में। मिंटिंग क्या होता है दोस्तों, मिंटिंग इन क्रिप्टो मींस जो भी कॉइन आप पहले से स्टेक करें या फिर इन्वेस्ट करें जो पैसा, उसी कॉइन से आप एक नया कॉइन जनरेट करें। मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका जो 6%, 3%, 2% जितना भी वो रिटर्न देगा वो कॉइन में ही देगा। तो आपका जो मेन अमाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, वो कॉइन से एक नया कॉइन जनरेट करने का, उसको वैलिडेट करने का, ऑथेंटिकेट करने का, और उसको एक नया ब्लॉक क्रिएट करके उसमें कोडिंग करके स्टोर करने का, ये सारा प्रोसेस ये जो होता है इसको बोलते हैं मिंटिंग। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसी से इंटरेस्ट निकालना, कुछ एक % इंटरेस्ट टोकन के हिसाब से या फिर कॉइन के हिसाब से निकालना, उसको बोलते हैं मिंटिंग। और दोस्तों मिंटिंग में क्या होता है, आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं
मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा जनरेट हो रहा है कॉइन, और या फिर आप विड्रॉल भी कर रहे हैं तो उसमें वो बर्न हो रहा है। तो वो जो विड्रॉल या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, एक नया ब्लॉक बन जाता है। और जो ब्लॉक क्या होता है, पहले से जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसी में जाके ये जुड़ जाता है, और इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये दोस्तों इतना फुल प्रूफ रहता है कि मतलब इसको हैक करना या फिर डिलीट करना बहुत मुश्किल है। तो यही है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और अगर एक सिंगल लाइन में कहें तो मिंटिंग इन क्रिप्टो रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉइन्स एंड टोकन्स एंड एडिंग देम टू द ब्लॉकचेन, whereas mining in crypto involves validating transactions and adding them to the blockchain to earn rewards। दोस्तों जब बात आती है आपके हार्ड अर्न इनकम को कहीं पे इन्वेस्ट करने के बारे में, तो आपको 2-3 बार सोचना चाहिए कि आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसा मतलब रिटर्न देगा, सिक्योर्ड है कि नहीं, और उसका टेक्निकल डिटेल्स क्या है, मतलब टेक्निकलिटीज क्या है। ये सब जान के उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा परसेंटेज चांस रहता है कि आपका पैसा लॉस ना हो। और दोस्तों जहां तक बात है क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में तो दोस्तों और भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहता है। और दोस्तों ये वीडियो में मैंने यही सब ट्राई किया है, कोशिश किया है, मेरा यही मतलब कोशिश रहा है कि आपको थोड़ा जानकारी मिले, टेक्निकल डिटेल्स आप जान पाएं, क्रिप्टो कैसे काम करता है, क्या करता है, और पैसा कैसे इनकम इसमें जनरेट होता है, कहाँ से आता है, ये सब। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो आपको एक बेसिक आइडिया हो या फिर टेक्निकल डिटेल्स जितने भी इसके हैं ये सब का आइडिया हो, तो आप एक सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मे भी आपको थोड़ा प्रॉफिट भी हो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए आपका, और लॉस का चांसेस भी बहुत कम हो। और दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों, उसमें मैं बताऊंगा आपको ये क्रिप्टो में जो स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं और उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम लोग, और इसका क्रिप्टो का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है, ये सब टोटल रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू एंड गुड बाय।